इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के बाहर मौजूद हूँ और ये ख़ास इसीलिए भी है क्योंकि इस बार जब यूपीएससी परीक्षा के रिज़ल्ट सामने आए तो उसमें से जामिया के आरसी एकेडमी से 23 छात्रों ने इस परीक्षा को पास किया और जिसमें 9 छात्राएं हैं। इसके साथ ही जिसने इस परीक्षा में टॉप किया है श्रुति शर्मा, वो भी इसी आरसी सेंटर से पढ़कर गई हैं। किस तरीके से ख़ास है, किस तरीके से यहाँ पर कोचिंग होती है, जिन्होंने अलग अलग रैंक हासिल की है यूपीएससी परीक्षा में, या फिर यूँ कहें कि आने वाले समय के अफसर इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले और कौन सी रैंक आपने आई है? मेरा नाम तहसीन बानो दवडी है। मेरा रैंक है 482 मैम। जी, अभी किस तरीके का हम जानना चाहेंगे, मतलब हर कोई जानना चाहता है जब कैसी पढ़ाई होती है, किस तरीके से तैयारी करवानी होती है आपको, कब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया था? मैं यहाँ पे नवंबर 2021 में आई थी। जी। मैंने अपना मेंस दिया मुंबई से और मैं यहाँ पे आई अपने फॉरेस्ट के मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। फॉरेस्ट का मेंस भी जो है अच्छा गया मेरा और मैं उसके लिए इंटरव्यू भी दे रही हूँ अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो पीयर लर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे से बहुत सीखते हैं हम लोग। सर्स प्रोफेसर से ज़्यादा एक दूसरे से बहुत सीखने को मौका मिलता है, तो वो बहुत बड़ा एसेट है यहाँ पे। उसके बाद लाइब्रेरी है, आप जब चाहे 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। कर्नाटका से दिल्ली आकर जामिया से यूपीएससी की तैयारी करना कैसे सोचा आपने? जामिया हमेशा जो है टॉप प्रायोरिटी रही है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की थ्रू आउट इंडिया, चाहे वो कर्नाटका से हो, चाहे साउथ से हो या नॉर्थ से हो। तो यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो अभी सही साबित हुआ है, जैसे मेरा रैंक आया है। जी, आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है, ग्रेजुएशन और स्कूलिंग? मेरी स्कूलिंग हुबली से ही हुई है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर साइंसिस में किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धारवाड़ से ही। और मैं जो पहली बार जो है मैं अपने स्टेट से बाहर निकली हूँ यहाँ पे जामिया में पढ़ने के लिए। किस तरीके का अभी आगे प्लान रहेगा, किस पोजीशन पर जाना चाहेंगी, कहाँ काम करना चाहेंगी? मेरा पहले से इंटेंशन यही रहा है कि मैं एजुकेशन के लिए बहुत अपने जो है योगदान दूँ। उसके अलावा जो वुमेंस एम्पावरमेंट है उसके लिए मैं बहुत कोशिश करना चाहती हूँ। दूसरी छात्रा भी हैं जिन्होंने 109 रैंक हासिल की है, अरीबा। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है। सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अरीबा नुमान है। मुझे CSE 2021 में 109 रैंक हासिल हुई है। मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की हूँ और दिल्ली में मैं 11th और 12th करा मैंने। फिर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, बट मैंने क्लास 11-12 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ 2011 से। जी। दिल्ली में और भी यूपीएससी के लिए और भी सेंटर्स हैं, तैयारी करवाते हैं। जामिया के बारे में कैसे सोचा, कैसे पता लगा? मैंने अपनी तैयारी जब शुरू की 2018 में, तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की। बट इंटरव्यू का जब टाइम आया 2021 में, तो मुझे लगा कि इसमें इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी उभर के आनी चाहिए, वो मुझे वहाँ नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे मेरे दोस्त थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, आपको गाइडेंस मिलता है, ऑफिसर्स डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में होते हैं। तो जो एक सिविल सर्वेंट को इंटरव्यू में जो चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। आप कितने साल से तैयारी कर रही थी? मेरा ये चौथा साल है तैयारी करने का। पिछले साल जो आपकी तैयारी रही उसमें कहाँ कुछ कमी रह गई थी जो आपने इस बार उसे पूरा किया? 2018 में जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो वो बहुत ही 6 महीने की तैयारी पे मैंने इमेच्योर वे में वो दे दिया और प्रीलिम्स नहीं हुआ, 4 मार्क्स से प्रीलिम्स रुका। तो मुझे समझ आया कि डायरेक्शन मेरा सही है, मैं देती रहूँ। 2019 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, पर मेंस मेरा 10 नंबर से रुक गया। तो फिर मुझे समझ आया कि ठीक है, मार्जिन बहुत कम है, डायरेक्शन सही है, फिर देते हैं। 2020 में मैंने जब प्रीलिम्स दिया तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो बहुत ही लो फेज था मेरे लाइफ का। और फिर 2021 में मैंने उन हर एक चीज़ को समझा कि कहाँ पे मैंने मिस किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट था मेंस में मार्क्स लाना, वो मैंने समझा कि कैसे मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, नोट्स अच्छे बनाए, हर तरह से मैंने जो भी कर सकते थे वो किया और फाइनली मुझे ये रैंक हासिल हुई है। और मैं इंटरव्यू के लिए स्पेशली मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं 193, उसमें मैं जामिया को बहुत बड़ा योगदान दूंगी क्योंकि ये
बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि इंटरव्यू मेरा अच्छा हो जाए, तो उसने मुझे ये रैंक फाइनली दिलाई है 109। सबसे बड़ी बात आती है यूपीएससी जो टफेस्ट एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा लोग नहीं पास कर पाते हैं, लेकिन आपने उसमें एक अच्छी रैंक हासिल की है। और आरसी सेंटर में आप पढ़ रही थी, यहाँ पर कैसे पैटर्न रहता है तैयारी का, कैसे क्लासेस होती हैं, पूरे दिन का कैसे स्केड्यूल होता है? देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ शेड्यूल वे में क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे खुद ही इतने मोटिवेटेड होते हैं और ख़ुद ही वो इतना एक्सपीरियंस होता है उनके अंदर कि वो खुद अपना शेड्यूल बनाते हैं। बाकी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मिलती हैं, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। जो हमारे मेंटर्स जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं वो हमें क्लासेस देते हैं। फिर जब इंटरव्यू प्रोसेस आता है तो हम लोग खुद ही अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं और हम लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं एक दूसरे का। और यहाँ पे जो ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं वो भी आते हैं, हमें गाइड करते हैं, कभी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से गाइड करते हैं। तो हर एक स्टेज पे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, हर तरह से गाइडेंस होता है, हर तरह से ग्रुप्स बनते हैं। तो इसी तरह से जी कंसंट्रेशन बेहद ज़रूरी है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, वो कैसे मैनेज कर पाती हैं? क्या सोशल मीडिया से दूरी बना रखी है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से बिल्कुल 4 साल दूरी थी, क्योंकि सोशल मीडिया मुझे लगता है कि बहुत ही इन्फ्लेटेड चीज़ें दिखाता है। हर चीज़ हैप्पी हैप्पी हो रही होती है, पर एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। वो हम अपनी बेस्ट फ़ोटो डालते हैं, उस पर बेस्ट मेमोरी डालते हैं, बट लाइफ ऐसी नहीं होती है। तो उससे मैं बिल्कुल दूर ही रही। बट ये था कि बीच बीच में मैं बस देख लेती थी कि हाँ ठीक है क्या चल रहा है। तो रहना ज़रूरी भी है दूर, क्योंकि ये एग्ज़ाम खुद में बहुत ही ज़्यादा डिमांड करता है आपका टाइम। तो प्रायोरिटी बेस आपको बनाना पड़ता है और उससे सोशल मीडिया से दूर तो रहना ही पड़ेगा। एक सवाल ये कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहेंगी आप? जो लोग तैयारी सोच रहे हैं करने के लिए, उन्हें बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को समझना। इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और उनको अपना मकसद क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि वो ये क्यों करना चाहते हैं। और जो लोग तैयारी में हैं वो किसी भी स्टेज पे हो, फंस रहे हैं या उनको लग रहा है कि नहीं हो सकता है, तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मैंने 4th अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, और मैं बस यही बोलूँगी कि आपको पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। और कभी भी अगर आपका कोई भी स्टेज रुकता है तो डोंट एवर थिंक कि वो स्टेज पे आपका एंड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझो कि प्रॉब्लम कहाँ आई और उस पर वर्क करो, डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। मेरा नाम सुविज्ञ चंद्रा है और इस साल CSE 2021 में मेरी 394 रैंक आई है। जी कितने साल से तैयारी कर रहे थे और कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा आपका? मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और चौथे अटेम्प्ट में मेरे को सफलता मिली। जी RCA से और भी 23 लोग हैं जिन्होंने UPSC परीक्षा पास की है। यहाँ किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, कैसे आपको तैयारी करवाई जाती है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ से UPSC पास करते हैं छात्र। पहली बात तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आते हैं, जो एस्पिरेंट्स आते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत डाइवर्स होते हैं। और एक फ्रीडम जो एक एनवायरनमेंट में हमें यहाँ पे मिलता है वो बहुत ही यूनिक है, और आई थिंक वो कहीं पर भी मैंने तो नहीं सुना है, ना ही देखा है। और यहाँ पे जितना मिनिमम से मिनिमम एफर्ट क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन देता है स्टूडेंट्स के वैल्यू एडिशन में, वो इनफ होता है। बाकी सब कुछ होमवर्क होता है और बाकी सब कुछ सेल्फ प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है। वहीं जिस तरीके से टॉप 3 रैंक में जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी है, तो कहीं ना कहीं लड़कों की को सवाल उठाते हैं कई लोग, तो आप क्या कहेंगे? लड़के कितनी पढ़ाई करते हैं? सारे लोग मेहनत करते हैं जिनके सपने होते हैं, और हर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो चाहिए। लेकिन लड़कियां ऊपर आ रही हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। और ये बल्कि अभी ये जो 30% का रेशियो है, 40% का रेशियो, इसे 50% में 50% प्लस होना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो आने वाले समय में आप अलग अलग पोजीशन पर अफसर बनते हुए इन्हें देखेंगे, जिन्होंने UPSC की परीक्षा पास की है और RCA सेंटर में ये पढ़ाई कर रहे थे। पूनम पनौरिया, ABP न्यूज़, दिल्ली।